दरअसल करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से यह बड़ी खबर है, जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। अब तक ये जो आंकड़ा है मौत का वो 15 बताया जा रहा है। सीएम धामी ने न्यायिक जो है वो जांच के आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश चमोली मामले में दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चमोली में बड़ा हादसा हो गया। यह दर्दनाक हादसा, किसकी लापरवाही, किस तरह से यह हादसा हुआ, यह बड़ा सवाल है। 7 लोग झुलसे हैं जिनका इलाज जारी है और सीएम धामी ने इसका संज्ञान लिया है। हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत जो है वो रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के चमोली में ये हादसा जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करंट लगने से कई जान जो वो गई हैं। बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी के किनारे ये हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हैं। बुधवार को ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। इस समय हम अलकनंदा नदी के किनारे हैं, जहां पे ये नमामि गंगे का काम चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से करंट की चपेट में आने से कई लोग यहाँ पे जिनको मौत हो चुके हैं, कई घायलों को जिला अस्पताल गोपीश्वर ले जाया गया। कि इस मामले में ये बताया जा रहा है कि एक आदमी को करंट आया था, उसके बाद पुलिस की टीम और स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे थे। यूपीसीएल की लापरवाही के चलते जो करंट उन्होंने काटा नहीं, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही की, और जिसके बाद जो भी लोग यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए थे वो सभी करंट की चपेट में आ गए हैं। यूपीएसएल के खिलाफ लोग इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बताया जाए कि जो घायल हैं उनके लिए चॉपर मंगाया जा रहा है। जिलाधिकारी चमोली भी कह रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही के बाद कार्रवाई की और प्राथमिकता से घायल हैं उनके लिए अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाएगा। सुरेंद्र राव, न्यूज स्टेट, चमोली। यहाँ पे एक कर्मचारी था इनका, उसको करंट लगा था, तो उसको देखने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था। स्थानीय लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, लेकिन यूपीसीएल की इतनी बड़ी लापरवाही, वो लापरवाही है कि उनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। 10 से 15 लोग अपने यहाँ से गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि एक लड़के को करंट आया था, उसको निकालने के लिए जब यहाँ पे टीम पहुंची थी, उस दौरान यूपीसीएल की इतनी बड़ी लापरवाही देखी, जिसके बाद इतने लोगों की मौत हो गई है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यूपीसीएल की इस बड़ी लापरवाही पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। तो ये बड़ा हादसा हुआ है चमोली में, जिसमें 15 लोगों की जान गई है। लापरवाही एक तरह से कही जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग झुलसे हैं। कई पुलिस वालों जो है वो भी घायल बताए जा रहे हैं और इस पर सीएम धामी ने जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। अब तक हादसे में 5 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 3 होमगार्ड जवान की भी मौत हुई है। एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उस पर। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है। इसमें हादसा हो गया। इनके जांच चल रही है अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए।
तो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के दौरान यह बड़ा हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि जो रेलिंग थी उसमें करंट आया और इसकी वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हादसे में 5 लोग जो है वो घायल बताया जा रहे हैं, जिसमें एक पुलिस, एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड जो है उनकी मौत की खबर है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था, जिसमें ये लापरवाही, एक बड़ा हादसा देखने को मिली है। 2 तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर भगदड़ की तस्वीर, दूसरी तस्वीर और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस की टीम मौजूद है और जो लोग घायल हैं उनको ले जाने का काम किया जा रहा है। शवों को वहां से हटाया जा रहा है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने संज्ञान ले लिया है और पुलिसकर्मी समेत कई लोग करंट की चपेट में आ गए। अब बड़ा सवाल यह है कि यहां पर किसकी लापरवाही रही जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। कौन आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में एक दारोगा भी शामिल है। उत्तराखंड में ये बुधवार को चमोली में बड़ा हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग घायल हैं, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिसकर्मी समेत कई लोग करंट की चपेट में आए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी के किनारे जो है ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ और इसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे हादसे पर, वो भी आपको सुनाते हैं। दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसकी जांच के आदेश किए हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट, बिजली जो रेलिंग है उस पर। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया इनके। जांच चल रही है अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रेलिंग में करंट लग गए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत राठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट। अजीत, सबसे पहले अपडेट दीजिएगा और ये कैसे हादसा हुआ है, कितने बजे का ये पूरा हादसा जो है देखने को मिला है और अब तक क्या कुछ अपडेट है। देखिए, ये बिल्कुल जो 15 की संख्या आ रही है, जैसा अभी ऑफिशियल वर्जन भी गवर्नमेंट का आने लगा है, 15 लोगों की डेथ हो गई है और ये वाकई हृदय विदारक हादसा है एक, और जिसमें करंट लगने से, रेलिंग में करंट आने से ऐसा हुआ है। और इसके इनसाइड जो स्टोरी है वो ये है कि रात में एक युवक की करंट लगने से मौत हुई। बाकी लोग जब सुबह उसको लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पर हंगामा कर दिया कि भाई यहाँ पर जांच होनी चाहिए और तभी ये बॉडी यहाँ पे उठे। तो जैसे हंगामा शुरू हुआ, वो भी जब रेलिंग के पास पहुंचे तो रेलिंग का करंट उनकी रगों में भी दौड़ गया और उनकी भी डेथ हो गई। इसमें 2-3 पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज है उसकी भी डेथ हो गई है। तो ये एक वाकई बहुत ही हृदय विदारक हादसा है। ये तो लापरवाही की बात अजीत जैसा आप बता रहे हैं, तो लापरवाही देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि रात में पहले एक शख्स की मौत होती है, उसके बाद परिजन पहुंचते हैं, हंगामा होता है, पुलिस की टीम पहुंचती है, समझाने की कोशिश करती है और रेलिंग में करंट तब भी आ रहा होता है और उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला जाता है और अब तो दोपहर हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी लापरवाही है और इस लापरवाही के चलते ही इतने सारे लोगों की जान चली भी गई है। और रात में एक डेथ होने के बाद अगर किसी ने वहां पर स्थिति का जायजा लिया होता तो स्थिति कंट्रोल हो सकती थी और बाकी लोग मरने से बचाए जा सकते थे। लेकिन वहां पर सिस्टम क्या रहा होगा, वो रात में किस तरह की ड्यूटी पर था, वहाँ क्या। अजी जरा ये जरा क्लियर करिएगा, कितने बजे, रात में कितने बजे जो है उस युवक की मौत हुई है? ये अर्धरात्रि के आसपास की घटना है, जबकि यहाँ पर वो रेलिंग के पास वहाँ का वो कर्मचारी खड़ा हुआ था उस एसटीपी प्रोजेक्ट का, और उसकी डेथ जब हो गई तो जब बहुत थोड़ी देर बाद जब लोगों को वहाँ पता चला, लोकल लोग वहाँ पर पहुंचे, तो लोकल लोगों की यही डिमांड थी कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए और ये मौत कैसे हुई। लापरवाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी को उठाने लगे तो वो करंट जो था, जो रेलिंग में पहले से धारा प्रवाह था, तो वो उस करंट से उन बाकी लोगों की भी मौत हो गई और अब सभी को गोपेश्वर जरा ये भी समझाएगा कि उस रेलिंग में करंट आ कहां से रहा था। यही विवेचना का विषय है, जो जांच हो रही है उसमें यही इन टेक्निकल चीजों का पता लगाया जाएगा कि वो करंट
आखिर उसमें बह कैसे रहा था, कहां से उस करंट की शुरुआत हुई, कैसे हुई, चूंकि ये बहुत ही टेक्निकल मामला है और इसको सामान्य तौर पर अभी कहना किसी भी तरह की जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल उस रेलिंग में करंट आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही का द्योतक है जी। ये भी बताया जा रहा है कि कोई ट्रांसफार्मर फटा, उसके बाद से ये तस्वीर जो है देखने को मिली। हाँ, अब चूंकि ये जो तमाम बिंदु धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, इसका क्या बहुत ही स्पष्ट कारण क्या रहा है, इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और चूंकि तमाम इंफॉर्मेशन इस समय आ रही हैं और कुछ पुष्ट हैं कुछ अपुष्ट हैं, लेकिन जो विवेचना, जो मजिस्ट्रियल जांच जो शुरू हुई है, हालांकि एक जो टेक्निकल जांच होनी चाहिए जो ऊर्जा विभाग को करनी चाहिए या पेयजल विभाग जिसका वो प्रोजेक्ट था उसको करनी चाहिए, तो ये सब अभी प्रारंभिक तौर पर वो करंट उस रेलिंग में कैसे गया, इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है और ये अभी रहस्य बना हुआ है कि रेलिंग में करंट कैसे आया। अजीत, ये भी बात साफ है कि जो डेड बॉडीज हैं वहां से अब हटाई जा रही, तो जाहिर सी बात है कि अब करंट वहां पर नहीं आ रहा होगा, या जब जहां से वो करंट सोर्स होगा उसको हटा दिया गया। उसको लेकर किसी से बातचीत हो पाई हो कि किसने उसको हटाया है, कोई जानकारी मिल पाई हो अभी वहां पर? नहीं, वो चूंकि इतनी अफरा तफरी का वहां पर माहौल है और जब वो सब लोग मर गए तो फिर वो कुछ चीजें चेक हुई और उनको डेड बॉडी को उठाकर लाने में ही लोग मशगूल हो गए। अब वहां पर उस रेलिंग में करंट नहीं है जैसा अभी सूचना मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं से जो लीकेज थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो वो उसको बंद कर देने के बाद फिर वहां पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन जो एक असाधारण घटना होनी थी जिसमें 15 लोग मर गए। अजीत, सवाल यही है कि किसी ना किसी ने तो उस सोर्स को बंद किया होगा ना, जहां से जो करंट है फ्लो हो रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए यही सब जांच का विषय है और चूंकि वहां पर डेड बॉडी इतनी हो गई है कि एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, तो वहाँ प्रशासन की वरीयता जो है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम और उनके परिजनों को सौंपना, और जो दूसरे राहत बचाव कार्य हैं और हादसों में जिस तरह की मौत होती है उसके बाद क्या राहत परिवार को मिलती है, इस सब चीजों पर पूरा अभियान चल रहा है। और ये जो आपने बिंदु जो उठाया है ये टोटली विवेचना का विषय है और विवेचना में क्या चीज सामने आएगी, कब तक आएगी, ये भी कहा नहीं जाता। ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे अपडेट और लेंगे। स्पीच जो है हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर लिखा है। उन्होंने लिखा कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच की बात भी कही है, आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी कि आखिर अगर रात में किसी कर्मचारी की मौत होती है तो सुबह तक कैसे उस रेलिंग में करंट लगातार आ रहा होता, क्या किसी ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया, ताकि ये जो मौत का आंकड़ा था ये इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो पहला सवाल यही है कि करंट आया कैसे, और अगर करंट आया रात में, अगर युवक की मौत हुई तो उस समय क्यों नहीं कदम उठाया गया। साथ ही साथ जिम्मेदारी किसकी बनती है। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, एक एक अपडेट हमें लगातार दे रहे हैं। अजीत, प्रशासन की तरफ से टीम वहां पर मौजूद है, अब अगर बात की जाए तो यहां पर जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन यहां पर जिम्मेदारी लेगा इस पूरे मौत के आंकड़ों का, क्योंकि अभी भी और जो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, डेड बॉडी की संख्या 15 हो गई है। 15 लोगों की जो जीवन लीला थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उसके बाद यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि जो विवेचना है, जो मजिस्ट्रियल जांच है, वो कौन मजिस्ट्रेट करेगा, उससे पहले जो तकनीकी जांच होनी चाहिए, करंट क्यों आया, उसकी जांच कौन करेगा। अभी जो वहाँ पर हालात जो बिगड़ गए हैं उनको नियंत्रण करने में जिला प्रशासन जो अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रहा है। कारणों के पर तो अभी तलाश शुरू भी नहीं हुई है कि किस कारण से उस रेलिंग में करंट आया है। स्थानीय विधायक क्या मौके पर मौजूद हैं? नहीं, देखिए चूंकि मैं इस समय रास्ते में हूँ और वहाँ पर चूंकि तमाम जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर वो भी पहुँच गए। तो सीएम धामी ने मामले की जांच के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में बताया जाए करंट फैला, लेकिन सवाल न्यूज स्टेट के लगातार वही कि जब रात को, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि रात में एक युवक की मौत हो जाती है, उसके बाद भी जो परिजन पहुंचते हैं वो जांच की बात कहते हैं और उसके बाद दोबारा
या तो वो करंट आ रहा था लगातार, क्योंकि डेड बॉडी जब हटाने की कोशिश की गई तो उसमें और लोग भी इसकी चपेट में आ गए और इसके बाद ये जो मौत का आंकड़ा था 10 से 15 हो चुका और अभी भी ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है।